पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। वैक्सीन निर्माताओं में से किसका दावा है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन 95% तक कारगर है? ये दावा है फाइजर कंपनी का। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना राशि 2000 रुपये लगाई गई है। पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस राज्य की पहली महिला सांसद थी? वो हरियाणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। परभेणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी। तो ये परभेणी कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेष केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस गोपाल कृष्णन को। अमेरिका के जिस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रोमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया, वो कौन है? बराक ओबामा। ये काफ़ी चर्चित किताब रही और पूरे सवाल इसमें से आने की संभावना है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट का गठन फैसला किया है, वो है मध्य प्रदेश। फीफा ने जिस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया, वो है भारत। तो ये भारत में होने वाला था, इसको स्थगित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया? 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 नवंबर को। आप भी स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये याद रहना चाहिए कि 17 नवंबर आपका दिन है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है, वो है छत्तीसगढ़। सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? वो थे संचामन लिंबू। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? सोनू सूद को। ये काफ़ी दयालु प्रवृत्ति के और काफ़ी चर्चित रहे कोरोना काल में। हाल ही में जिस मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है, वो है नीतीश कुमार। हाल ही में जिस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है? डस्टिन जॉनसन। नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, प्रीलिम्स किसी का भी हो, इस तरह के सवाल आपको लगातार पूछे जाएंगे। किस ऑस्ट्रेलियाई तैराक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी बनाए जाने के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? वो है आपके शायना जैक। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर। हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? वो है WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस देश ने भारत में 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की? जिबूती को दी गई है सहायता, ये ठीक है। विश्व मधुमेह दिवस डायबिटीज के लिए है ना। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। और 14 नवंबर चाचा नेहरू का जन्म दिवस भी है, ये आप सभी को पता है। हाल ही में जिस फार्मूला 1 ड्राइवर ने टर्किश ग्रां प्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियन खिताब जीता है, वो है लुइस हैमिल्टन। हाल ही में बांग्ला फिल्म के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया, वो 85 के थे, वो हैं आपके सौमित्र चटर्जी। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला सवाल देखें हम। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, ठीक है ना, ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की है। वो कितने साल के लिए है? 10 साल के लिए। यूके बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? डगलस स्टुअर्ट को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC की नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए किसी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु अब कितने निर्धारित की गई है? 15 साल है, ठीक है। ये जरूर याद रखना पड़ेगा आपको। अच्छा सवाल है और ये सवाल आ सकता है। ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अर्थात इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा किस साल की गई थी? ये की गई थी वर्ष 1889 में। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो विश्व बाल दिवस और बाल दिवस दोनों नवंबर में ही पड़ रहे हैं, लेकिन डेट्स का वेरिएशन है, तो इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरीके से आपको सवाल पकड़ने पड़ेंगे। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है। तो किसके लिए की है राशि मंजूर? बांग्लादेश के लिए की है। गोवा राज्य की पूर्व राज्यपाल और बीजेपी की नेता रही मृदुला सिन्हा का निधन हो गया 18 नवंबर 2020 को। तो वे निम्न में से क्या थी? इस तरह के सवाल पूछा जाता है। तो वो एक साहित्यकार भी थी और गोवा की पूर्व राज्यपाल थी
और बीजेपी की लीडर भी थी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने कितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है? वो है 12 देश। किस फिल्मी अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ये अवार्ड है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2020। अगला सवाल है, इस सप्ताह चंद्रमा से चट्टानों के सैंपल को लाने के लिए जिस मानव रहित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारने के लिए तैयार जो देश हुआ है उसका नाम क्या है? चीन ही ऐसे काम कर सकता है, तो उसका नाम चीन है, आपको याद रखना पड़ेगा। भारत ने अभी हाल ही में अपने उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इतनी राशि विश्व बैंक ही दे सकता है। दे बहुत से सकते हैं, लेकिन चूंकि सवाल का जवाब विश्व बैंक है तो आपको विश्व बैंक ही याद रखना पड़ेगा। उत्तरी अरब सागर में मलाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण में शामिल देश कौन कौन से हैं? जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चारों देश इसमें शामिल हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार जा रही है 2021 में टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो वो कहाँ जा रही है? पाकिस्तान जा रही है। 16 साल के काफ़ी बड़े गैप के बाद जा रही है और इसलिए मामला थोड़ा चर्चा में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICCE ने हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में किस देश को शीर्ष पर रखा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया अक्सर ICC की टॉपर लिस्ट में टॉप पर रहता आया है, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वनडे हो। तो यहाँ टेस्ट की बात है तो यहाँ ये नंबर 1 पर है। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। ये आपको ऊपर ही बताया था, परभैणी में है ना, और परभैणी महाराष्ट्र में है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है, ठीक है ना। 1889 में हुआ था, ऊपर भी आया था सवाल ये। और ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे, यानी कि कैग थे, और 3 साल के लिए उन्हें चुना गया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबान देश का नाम भारत है ना। दक्षिणी चीन सागर में खेल वाले जो पार्ट है उससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, खास करके बैंकिंग सेक्टर है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें प्री टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चन, उनमें जरूर आते हैं। दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को जिन 2 देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, वो कौन से देश हैं? जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब अगला सवाल हम देखें, विश्व इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में भारत के भी कुछ शहर शामिल किए गए हैं। तो उनके कितनी फिगर है? वो है 4। तो 4 भारतीय शहरों को इसमें शामिल किया गया है। किस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों में आगंतुकों को विजिट वीजा जारी करने से अस्थायी तौर पर निलंबित किया है? वो है UAE, यानी कि UAE अब पाकिस्तान सहित 12 देशों को विजिट वीजा नहीं देगा, ठीक है। ऊपर भी ये सवाल आया था, तो इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं, वो रिपीट करने पड़ते हैं। भारत को अपना नवा बोइंग P-8I निगरानी विमान उपलब्ध कराने वाली एरोस्पेस कंपनी कौन सी है? वो है आपके बोइंग। ऊपर भी आया है, विमान का नाम भी बोइंग ही है, बोइंग P-81, ठीक है। अब नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जिसने शपथ ली है वो है जीतन राम मांझी, और मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, 7वीं बार रिकॉर्ड बने हैं। तो ये चीज़ें बिहार विधानसभा के सभी क्वेश्चन रट जाना, कौन सा CM बने हैं और कितनी बार बने हैं, और एज ए मैन यानी कि एज ए आदमी के तौर पर वो कौन से हैं, और एज ए CM के तौर पर वो कौन से हैं, प्रोटेम स्पीकर कौन है, फिर स्पीकर कौन है, किस डिपार्टमेंट का मंत्री कौन है, कैबिनेट में कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको रट लेनी चाहिए। बिहार विधानसभा संबंधित क्वेश्चंस आपको खास करके UPSC में पूछे जा सकते हैं, और बिहार में तो पूछे ही जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत बरतना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।